अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाएंगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे नबी थे जिनको अल्लाह ने बहुत आजमाया, पर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इतना बेहतरीन सब्र किया कि अल्लाह ताला ने उनका मिसाल कुरान शरीफ में दी है। अगर आप इस्लामिक वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट अय्यूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा नेमतों से नवाजा था। उनके पास लातादाद भेड़ बकरियां और नौकर चाकर थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम कारोबार किया करते थे और उनका बिजनेस बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारे औलाद भी अता किए थे। उनके 7 बेटे और 7 बेटियां थी और अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी जमीन और जायदाद भी अता किया था। और अय्यूब अलैहिस्सलाम खुद भी सेहतमंद और बहुत ताकतवर थे। जाहिर है इतने अमीर और जमीन इंसान के दोस्त भी बहुत होंगे। हर कोई अय्यूब अलैहिस्सलाम से दोस्ती रखना चाहता था। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था। फिर अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाना चाहा ताकि आने वाले लोगों के लिए अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र का मिसाल बन जाए। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश का वक्त शुरू हो गया। उनका सारा कारोबार बंद हो गया, उनका माल भी खत्म हो गया, यहाँ तक कि अय्यूब अलैहिस्सलाम फकीर हो गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 बेटे और 7 बेटियां उनके सामने ही फौत हो गया। यही नहीं, उनके सारे जानवर मवेशी हलाक हो गए। इसके साथ साथ उनकी सेहत भी छीन ली गई। वह शदीद मर्ज में बीमार रहने लगे। बीमारी इस कदर शदीद थी कि वो चलने फिरने से भी माजूर हो गए, यानी पैरालाइज हो गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम का आजमाइश यहाँ तक पहुँच गई कि उनके सारे दोस्त उनका साथ छोड़ने लगे, सारे रिश्तेदार उनका साथ छोड़ दिए। उन्हें यह खौफ था कि ये कहीं फैलने वाली बीमारी ना हो और अय्यूब अलैहिस्सलाम का बीमारी उन्हें भी न लग जाए। इस तरह सब दोस्त और रिश्तेदार अय्यूब अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ दिया। अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए बस उनकी बीवी रह गई। वो बेहद वफादार बीवी थी और वो अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत करती थी, उन्हें खिलाती पिलाती और नहलाती भी थी। फिर नौबत यहाँ तक पहुँची कि उनका सारा माल खत्म हो गया, बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा। फिर उनकी बीवी ने लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू किया ताकि कुछ कमा कर ला सके और अपने शौहर के दवाई और खिदमत पर खर्च कर सके। अय्यूब अलैहिस्सलाम पर ये आजमाइश 1-2 महीने नहीं बल्कि पूरे 12 साल जारी रही। एक रिवायत के मुताबिक आजमाइश का यह अरसा 18 साल था। अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने लंबे अरसे तक सब्र करते रहे। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने उनसे अर्ज किया कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अगर आप अल्लाह से दुआ कीजिएगा तो वो आपके सारी बीमारी को खत्म कर देंगे और आपकी हालत को बदल देगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अल्लाह से दुआ करते शर्म आती है क्योंकि जितना अरसा खुशहाली में रहा अभी उतना अरसा बीमारी और तंगदस्ती में नहीं गुजरा, इसलिए मैं अभी यह दुआ नहीं करूँगा कि अल्लाह ताला मुझे शिफा अता कर दे। यह सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी मायूस हो गई क्योंकि उन्हें यकीन था अय्यूब अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो उनकी आजमाइश फौरन खत्म हो जाएगी। अब नौबत यहाँ तक आ गई कि अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को अब कोई घर में काम करने नहीं देता था, इस डर से कि अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी उनकी बीवी के जरिए उन तक ना पहुँच जाए। हालात इतने खराब थे कि एक दिन अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को अपना बाल काट कर बेचना पड़ा ताकि घर के खर्चे के लिए कुछ पैसे मिल सके। यह देखकर अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ और उन्होंने अल्लाह से दुआ किया कि ऐ अल्लाह, मुझे बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों में से भी ज्यादा रहम करने वाला है। मुझे आजमाइश ने आ लिया है, मेरी हालत को तू ही बेहतर जानने वाला है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को फौरन कबूल किया और उनकी आजमाइश खत्म कर दी गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने आजमाइश पर सब्र किया, इसलिए सब्र का मिसाल जब भी दिया जाता है तो सब्र अय्यूब का ही जिक्र होता है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम से फरमाया, अपना पैर जमीन पर मारो, यह नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी है। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पाँव जमीन पर मारा तो पानी का एक चश्मा जारी हो गया। जब उन्होंने उस पानी से गुस्ल किया तो उनकी जिस्म के बाहरी बीमारी खत्म हो गई और जब उन्होंने उस पानी को पिया तो उनके अंदर से सारी बीमारी खत्म हो गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर से सेहतमंद हो गए जैसे पहले हुआ करते थे। उनकी बीवी जब वापस घर आई तो उनको देखकर बिल्कुल पहचान नहीं पाई। अय्यूब अलैहिस्सलाम बोले,
क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? उनकी बीवी हैरान होकर पूछी, आप कौन हैं? तब उन्होंने बोला, मैं अयूब हूँ। फिर अयूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने बोला, सुभान अल्लाह, इसका मतलब बीमारी खत्म हो गया। अल्लाह ने अयूब अलैहिस्सलाम की बीवी की भी जवानी लौटा दी, क्योंकि उन्होंने भी अल्लाह की आजमाइश का बेहतरीन सब्र किया। 26 बेटे और बेटियां हुई। एक रिवायत में यह भी है कि 26 सिर्फ बेटे थे, बेटियां अलग से थी। सुभान अल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अयूब अलैहिस्सलाम जब गुस्ल फरमा रहे थे तो उन पर सोने की टिड्डियों का बरसात होने लगी। अल्लाह ने अयूब अलैहिस्सलाम को गुस्ल के दौरान ही उनको नवाजने लगा। अल्लाह ने अयूब अलैहिस्सलाम को जवानी और सेहत, माल और दौलत, औलाद सब अता कर दिए। दोस्त और रिश्तेदार फिर से अता कर दिए। अल्लाह जिसे चाहे उसे आजमाता है और जिसे चाहे उसे नवाजता है, और अल्लाह जब हमसे कुछ ले लेता है तो उससे बेहतर अता करता है। जज़ाकल्लाह। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।